मैं एडवोकेट नहीं हूँ बाबर का, बट मैं एक रियलिस्टिकली बात कर रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि इसका जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ जाए, फिर हम सब्र करें, कभी चौथे पांचवें के बाद जाके ये कुछ करेगा। आप फिर हर मैच में एक्सपेक्ट ना करें, ठीक। और अगर वो कहते हैं कि उसी तरह खेले तो फिर वो उसकी अपनी नेचुरल गेम है, वो खेल के दिखा देगा। दूसरी चीज़ ये है जो मैं कहना चाहता हूँ, प्रेशर की बात जो मलिक साहब ने भी कही, कोयला और डायमंड ये दोनों कार्बन है, प्रेशर से ही वो, और कार्बन और कोयले की और हीरा, डायमंड जो है हीरा, उन दोनों की कीमत में भी फर्क है। जरा आपको क्या लगता है कि बाबर आजम के साथ क्या मसाइल ऐसे हैं कि बाबर आजम से रन नहीं हो पा रहे? पहले मैच में 0, फिर दूसरे मैच में 1 रन उन्होंने स्कोर किया। दूसरे बैट्समैन हमें रन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे किंग हैं उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे। अच्छा, बाबर आजम का मतलब अगर आप T20 का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग तो रहा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। तो मेरे ख्याल से बाबर पे हम बहुत सारी डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। बाबर ना ही एक T20 प्लेयर हैं और ना ही अच्छे कप्तान हैं, बिकॉज 5 साल का जो उनका रिकॉर्ड है कैप्टेंसी का वो भी हमने देखा, जिसमें कोई भी ICC इवेंट शामिल नहीं है जो बाबर ने हमें जितवाया हो। तो बाबर आजम का मसला बिल्कुल भी इस वक्त समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि बाबर आजम लाइलाज हो चुके हैं और बाबर को चाहिए कि बाबर थोड़ा ब्रेक ले लें और सोचें कि उन्हें आगे क्या करना है। बाबर का जो ये बैट पैच चल रहा है उसमें खुद उनकी भी गलतियां हैं, साथ में हमारा भी किरदार है। हमारा मतलब हम पाकिस्तानियों का, हम लोगों ने उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो कर दिया है। एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए कंटिन्यूसली बड़ा अच्छा परफॉर्म करता चला आ रहा था, लेकिन कुछ फेलियर्स आए, कुछ उनकी अपनी गलती कैप्टनसी के पीछे पड़े, लेकिन उसके बाद इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, इतना ज्यादा उनको वो कहा, फिर वो किंग वाला इशू जो बेचारे को खुद आगे कहना पड़ा कि मुझे किंग ना कहा करो। तो ये मेंटल गेम भी है क्रिकेट, खाली ये नहीं है आपकी, जाहिर है आपकी जो सलाहियत है वो तो वजह क्या है? बैट पैच चल रहा है, कैप्टनसी का दबाव है, कोई और वजूहात हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हालांकि एक अच्छे प्लेयर हैं, साउंड प्लेयर हैं। यार इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उनमें से जो आपने जिक्र किया वो भी हैं। एक तो कप्तानी का प्रेशर एक्स्ट्रा होता है, फिर आप जब परफॉर्म नहीं करते ना तो आपका अपना प्रेशर भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जिस तरह उसके बारे में लिखा जाता है या टीवी पे बोला जाता है या फैंस बात करते हैं, तो वो जो एक प्रेशर होता है ना, वो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि यार मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। उसमें क्या होता है कि आप हाफ हार्टेडली खेलते हो, कभी शॉट मारते हुए ना आप ये सोचते हो यार मैं आउट ना हो जाऊँ, मैंने स्कोर करना है। आप देखो वो क्यों स्लो खेलता है। वो स्लो खेलने की वजह ये है कि उस पर प्रेशर इतना ज़्यादा है स्कोर का कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा उससे हैं कि वो हर मैच में कोशिश करता है कि मैं पहले अपना 40-50 करूं, उसके बाद जाके मैं कोई गेम खेलने की कोशिश करूं। अब हम बात करेंगे उस प्लेयर की जो कि बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, बड़ा हमें फ़ख्र भी है उन पर, पाकिस्तान के लिए बड़े रिकॉर्ड्स भी उन्होंने बनाए, लेकिन आजकल कुछ ज़रा बैड पैच चल रहा है। समझ नहीं आ रही कि उनके साथ हो क्या रहा है। अगर PSL में बात की जाए तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अभी तक मतलब बयान करने के काबिल नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ जी बाबर आजम की। क्या वजह क्या है? बैड पैच चल रहा है, कैप्टनसी का दबाव है, कोई और वजूहात हैं, परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हालांकि एक अच्छे प्लेयर हैं, साउंड प्लेयर हैं। यार इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, उनमें से जो आपने जिक्र किया वो भी हैं। एक तो कप्तानी का प्रेशर एक्स्ट्रा होता है, फिर आप जब परफॉर्म नहीं करते ना तो आपका अपना प्रेशर भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जिस तरह उसके बारे में लिखा जाता है या टीवी पे बोला जाता है या फैंस बात करते हैं, तो वो जो एक प्रेशर होता है ना, वो आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि यार मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। उसमें क्या होता है कि आप हाफ हार्टेडली खेलते हो, कभी शॉट मारते हुए ना आप ये सोचते हो यार मैं आउट ना हो जाऊँ, मैंने स्कोर करना है। आप देखो वो क्यों स्लो खेलता है। वो स्लो खेलने की वजह ये है कि उस पर प्रेशर इतना ज़्यादा है स्कोर का कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा उससे हैं कि वो हर मैच में कोशिश करता है कि मैं पहले अपना 40-50 करूं, उसके बाद जाके मैं कोई गेम खेलने की कोशिश करूं। सही। तो ये जितनी देर ये जो खौफ होता है ना, आप उसमें से नहीं निकलते। फिर आप जब आउट होते हो
फिर प्रेशर डबल हो जाता है। बिल्कुल सही। एक तो आप कुछ कर नहीं रहे होते फिर स्कोर का। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम के साथ क्या मसाइल ऐसे हैं कि बाबर आजम से रन नहीं हो पा रहे? पहले मैच में 0, फिर दूसरे मैच में 1 रन उन्होंने स्कोर किया। दूसरे बैट्समैन हमें रन करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे किंग हैं उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे। अच्छा, बाबर आजम का मतलब अगर आप T20 का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग तो रहा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो। तो मेरे ख्याल से बाबर ना ही एक T20 प्लेयर हैं और ना ही अच्छे कप्तान हैं, बिकॉज 5 साल का जो उनका रिकॉर्ड है कैप्टेंसी का वो भी हमने देखा जिसमें कोई भी ICC इवेंट शामिल नहीं है जो बाबर ने हमें जितवाया हो। तो बाबर आजम का मसला बिल्कुल भी इस वक्त समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि बाबर आजम लाइलाज हो चुके हैं और बाबर को चाहिए कि बाबर थोड़ा ब्रेक ले लें और सोचें कि उन्हें आगे क्या करना है, T20 में कंटिन्यू करना भी है या नहीं करना है। और मुझे लगता है कि तो जैसे कि अभी बासित अली भी कह रहे हैं कि बाबर आजम को चाहिए कि वो ज़ल्मी की कैप्टेंसी भी छोड़ दें, क्योंकि इससे फ्रेंचाइज का भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। क्योंकि बाबर आजम अब T20 में भी स्लिप पर आउट होने लगे हैं। ये लम्हा फिक्रिया है जो उनका सिग्नेचर शॉट है, यानी कि कवर ड्राइव, वो खेलते हुए भी कतरा रहे होते हैं। और अभी आपने देखा होगा उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है एक एक्ट्रेस के साथ, जिसमें वो बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस शेक नजर आ रहा है, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया की भी जीनत बनी हुई है। और लोग ये कह रहे हैं, साथ कॉन्फिडेंस शेक नजर आ रहा है। हाँ, मतलब उनको शायद ये लग रहा है कि एक्ट्रेस को ज्यादा लाइमलाइट मिल रही है, तो माइट भी इस वजह से वो शेकी हो रहे हैं, क्योंकि जो जेस्टर्स बाबर आजम उस वक्त दे रहे हैं ना बैठ के, उस पे फैंस बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं एडवोकेट नहीं हूं बाबर का, बट मैं एक रियलिस्टिकली बात कर रहा हूं। अगर आप कहते हैं कि इसका जो स्ट्राइक रेट है वो बढ़ जाए, फिर हम सबर करें, कभी चौथे 5वें के बाद जाके ये कुछ करेगा। आप फिर हर मैच में एक्सपेक्ट ना करें, ठीक। और अगर वो कहते हैं कि उसी तरह खेलें तो वो फिर वो उसकी अपनी नेचुरल गेम है, वो खेल के दिखा देगा। दूसरी चीज़ ये है जो मैं कहना चाहता हूँ, प्रेशर की बात जो मलिक साहब ने भी कही, कोयला और डायमंड ये दोनों कार्बन है, प्रेशर से ही वो, और कार्बन और कोयले की और हीरा, डायमंड जो है हीरा, उन दोनों की कीमत में भी फर्क है। कोयले के ऊपर प्रेशर आता है वो जल के राख हो जाता है, प्रेशर के ऊपर प्रेशर आता है, डायमंड के ऊपर प्रेशर आता है वो डायमंड बन जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये सारा प्रेशर जो टॉप अप होके इसके ऊपर आ रहा है, जितना जो कुछ इसने किया है, यहाँ से ये निकल के जाएगा तो ये ऐसा कोहिनूर का हीरा बनेगा, ऐसा चमकेगा। इस सारे प्रेशर में कैसे वो निकल के वो क्या आता है। तो आई थिंक अगर इसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो ये एक पहलू बन सकता है। बिल्कुल ठीक है सर, कि वो निकले और वो एक कोहिनूर का हीरा बन जाए। मैं कह रहा हूँ बाबर का जो ये बैट पैच चल रहा है उसमें खुद उनकी भी गलतियां हैं, साथ में हमारा भी किरदार है। हमारा मतलब हम पाकिस्तानियों का, हम लोगों ने उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो कर दिया है। एक ऐसा प्लेयर जो पाकिस्तान के लिए कंटिन्यूसली बड़ा अच्छा परफॉर्म करता चला आ रहा था, लेकिन कुछ फेलियर्स आए, कुछ उनकी अपनी गलती कैप्टनसी के पीछे पड़े, लेकिन उसके बाद इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हुई, इतना ज्यादा उनको वो कहा, फिर वो किंग वाला इशू जो बेचारे को खुद आगे कहना पड़ा कि मुझे किंग ना कहा करो। तो ये मेंटल गेम भी है क्रिकेट, खाली ये नहीं है आपकी, जाहिर है आपकी जो सलाहियत है वो तो होती नहीं, जो है वो भी बहुत होता है। अब कल आप देखें बेचारे पहले मैच में 0 पे आउट हुए, इस मैच में वो सीधे खेलने गए और वो स्लिप में कैच निकल गया। अगर आम हालात में बाबर इस तरह का शॉट खेलते तो उनका कवर ड्राइव चौका होता है। तो बड़ा अफसोस हुआ कि बाबर के साथ ऐसा हो रहा है। और आई एम श्योर जावेद आफरीदी जो उनकी टीम के ओनर है बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं और उन्होंने उनको बिल्कुल समझाया होगा कि यार ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, यहाँ कोई मसला नहीं है, तुम अपना खेलो। लेकिन अब बजाय बाबर को सपोर्ट करने के हम ऐसे स्टेटमेंट देख रहे हैं जैसे कल बासित अली ने कहा कि उनको कैप्टनसी से हटा देना चाहिए। भाई 2 मैच हुए यार, उससे पहले भी 2 मैच हटा के बाद कैप्टन को हटा के फिर किसको कैप्टन बनाए। तो यहाँ नेगेटिविटी ना हमारे यहाँ बहुत जल्दी हो जाती है और वजह ये है कि नेगेटिविटी बिकती है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बाबर आजम के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं, क्योंकि बाबर आजम ना इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्म करते हैं ना कि PSL में। पिछले 2 मैचेस में बाबर आजम पूरी तरह फेल रहे और अब बाबर आजम को पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन से हटाने की बात भी हो रही है। कुछ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बाबर आजम को सेल्फिश बोल रहे हैं और कुछ ने तो ये कह दिया कि आज पाकिस्तान क्रिकेट की जो हालत है उसका सारा सर जिम्मेदार बाबर आजम है। बाबर आजम पिछले 3-4 सालों से पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनका बैड पैच आ रहा है। पर जिस तरीके से बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट में हैंडल किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही बाबर आजम की
PSL और इंटरनेशनल लेवल से छुट्टी हो जाएगी। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम रन्स नहीं बनाते हैं उनको ड्रॉप करना चाहिए और नए लोगों को चांस देना चाहिए। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।